ओके बेटा, नाउ कोलाइडल सिस्टम। सो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन सा? एक तो बेटा देखा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। सेकंड क्या था बेटा? सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन disperse phase dp and dispersion medium dm. okay, now third क्या था? third on the basis of size of disperse phase particle के size के ऊपर डिपेंड करता है। okay बेटा, so now अब हम करते हैं first on the basis of first classification है classification on the basis of physical state of dp and dm means disperse phase। मैंने बताया था पहले कि disperse phase और dispersion medium, dp for disperse phase and dm for dispersion medium। so बेटा dp dm अब ध्यान दो on the basis of physical state के हिसाब से मतलब क्या हो गया? physical state means solid, liquid and gas। okay, so बेटा डिस्पर्स फेज गैस हो, डिस्पर्सन मीडियम गैस हो। तो मैं बता दूं आपको डिस्पर्स फेज गैस और डिस्पर्सन मीडियम गैस ये कोई कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। इट मींस नो कोलाइडल सॉल्यूशन। फाइन, नाउ इफ डीपी इज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड, सो दैट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कोलाइडल सिस्टम इज कोलैप्स इज कॉल्ड फोम। अब बेटा इसका एग्जांपल क्या है? सो फ्रॉथ, झाग, सोप लेदर। जो सोप होती है बेटा, सोप का जो लेदर होती है, सोप लेदर मींस सोप साबुन का जो झाग होता है, दैट इज कॉल्ड फोम। सो फोम इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन इन व्हिच डिस्पर्स फेज इज गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड। ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज क्या बेटा? डीपी गैस एंड डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड। अगर डिस्पर्स फेज गैस और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज कॉल्ड सॉलिड सोल। और सॉलिड सोल का एग्जांपल क्या देखें? अगर एग्जांपल देखते हैं बेटा तो दैट इज प्यूमिक स्टोन इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज लिक्विड। अगर डीपी लिक्विड है, डिस्पर्स फेज लिक्विड है एंड डिस्पर्सन मीडियम गैस है तो क्या बेटा? दैट इज कॉल्ड एरोसोल। And example of aerosol is fog, mist, cloud. These are the example of aerosol. So in aerosol is a colloidal solution in which disperse phase is liquid and dispersion medium is gas. So disperse phase is liquid and dispersion medium is gas. That is called aerosol, fog, mist and cloud. Now next देखते हैं हम लोग emulsion क्या होता है? Emulsion is a colloidal system in which disperse phase is liquid and dispersion medium is liquid. That is called emulsion. और emulsion की बात करें बेटा तो एग्जांपल क्या हो जाती है इसका? मिल्क, हेयर क्रीम, that is the example of emulsion. Fine बेटा, so in emulsion is a colloidal solution in which disperse phase liquid and dispersion medium is liquid। मतलब दोनों disperse phase और dispersion medium both are liquid, so that type of colloidal solution is called emulsion। okay बेटा, now milk and hair cream is the example of emulsion। okay बेटा, now next type of colloidal solution that is based on the physical state of disperse phase and dispersion medium, that is aerosol। in this type of aerosol disperse phase is solid, disperse medium is gas। बेटा आप देख रहे हो ये भी aerosol है, ये भी aerosol है, दोनों में डिफरेंस क्या है? मींस अगर aerosol है तो DM dispersion medium तो आपका गैस है ही, लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। अगर सॉलिड होगा DP एंड DM अगर गैस होगा इट मींस क्या होगा? दैट इज द टाइप ऑफ एरोसोल एंड एग्जांपल क्या है इसका? सो स्मोक, डस्ट। और अगर एरोसोल में डीपी अगर लिक्विड है दैट विल बी द फॉग, मिस्ट, क्लाउड। दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एरोसोल। ओके, नाउ next type of colloidal solution is if dp is solid and dispersion medium is liquid। if dp is solid
and dispersion medium is liquid, then that type of colloidal solution is called sol. So इसके एग्जांपल सोल के एग्जांपल क्या बेटा? पेंट, गोल्ड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल. So these are the example of sol. So in sol, a sol is a colloidal system in which dispersed phase is solid and dispersion medium is liquid. That is the sol. और एग्जांपल क्या होगा बेटा? पेंट, गोल्ड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल. These are the example of sol. Okay बेटा? Now next solid sol. Solid sol are the colloidal solution in which dp is solid and dm is solid. Means dispersed phase or dispersion medium दोनों solid हो, that is called solid sol. And the example of solid sol is colored glass, precious stone, gems. These are the example of solid sol. So बेटा, so first क्या था? First on the basis of physical state of dp and dm, dispersed phase and dispersion medium, dp and dm गैस. मतलब आप देख रहे हो dispersed phase तीनों गैस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में. फिर dm गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड. इनमें बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका इमल्सन, एरोसोल, फोम, जेल, सोल, एरोसोल. सो दिस टाइप. अगर एरोसोल का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एरोसोल, तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो जो आपको उस टाइम याद होगा. इसलिए ये एरोसोल का क्वेश्चन कम आता है बेटा. सो बेटा अंडरस्टैंड. सो एक सबसे ज्यादा आती है बेटा इमल्सन. व्हाट इज इमल्सन? तो आप कैसे बोलोगे व्हाट इज इमल्सन? सो इमल्सन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन. Emulsion is a colloidal solution in which dispersed phase and dispersion medium both are liquid. Means dp and dm both are liquid. That is called emulsion. So बेटा इसको ध्यान रखना है. आपका ये क्या कहते हैं emulsion, जेल में क्या होता है? लिक्विड इन सॉलिड. सो बेटा जेल, emulsion, aerosol और सोल बहुत इंपॉर्टेंट है. emulsion, जेल और सोल विद एग्जांपल पूछ सकता है. मिल्क किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है? या कोलाइडल या इमल्सन का एग्जांपल बताओ, सोल का एग्जांपल बताओ. तो पेंट, गोल्ड सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. ओके बेटा, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो. और इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट आगे. ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन dispersed phase and dispersion medium. Okay, so note it down beta in your notebook. Okay, now next. Okay beta, now second type of classification is on the basis of force of attraction between dp and dm. So second type of classification based on the force of attraction between dp and dm. dispersed phase और dispersion medium के जो force of attraction के साथ होती है, that is called force of attraction. dp और dm के बीच में. So बेटा on the basis of force of attraction between dp and dm, these are two types. कौन से? Lyophilic and lyophobic. नाम से लगा बेटा. Lyo means liquid. Philic means attract. So बेटा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों होती है, अट्रैक्शन होती है dp और dm के बीच में, that is called lyophilic solution. So particles of dp dispersed phase have great affinity for dm. जब dp और dm के बीच में great affinity means क्या हो गया? means बेटा force of attraction. So dp और dm के बीच में जो force of attraction होगी, that is called lyophilic sol. Lyo means liquid and philic means attract. Had a great affinity. Have a great affinity. That is called attraction. So particles of dp have great affinity for dm. Okay, they are self-stabilized. ये अपने आप ही सेल्फ स्टेबलाइज होती है. क्यों बेटा? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. ये अब इनके बीच में क्या होता है? जैसे आप अगर देखोगे स्टार्च को यदि वाटर में मिलाओगे तो क्या होगा? वो अपने आप ही मिक्स हो जाती है. क्यों? बिकॉज दे आर द ग्रेट एफिनिटी बिटवीन द ग्रेट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द dp and dm. So they are self stabilized because of the strong attractive force. Okay, so next they are reversible in nature. बेटा ये रिवर्सिबल होती है, मींस इसको एक मतलब जैसे अगर आपने मिक्स कर दिया तो उसको सेपरेट भी कर सकते हैं. So these are reversible in nature. So lyophilic sol are reversible in nature. Okay, now अगर हम एग्जांपल देखें बेटा,
एग्जांपल देखते हैं हम लोग तो गम, स्टार्च, एल्बुमिन, जिलेटिन, these are the example of लायोफिलिक सोल। ओके बेटा, इसमें क्या देखो बेटा, इसमें अगर सपोज करो कि इफ लिक्विड इज वाटर, अगर लिक्विड वाटर है देन दैट टाइप ऑफ लायोफिलिक सोल इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक सोल। तो हाइड्रोफिलिक क्या होता है, अगर बेटा लिक्विड वाटर है तो हाइड्रोफिलिक, यदि लिक्विड अल्कोहल है तो अल्कोहलोफिलिक। ओके, अंडरस्टैंड द सो दीज आर द लायोफिलिक सोल। बेटा डिफरेंस आया होगा एग्जाम में, लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल में डिफरेंस, इसका ध्यान रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा सेकंड बेटा आपका है लायोफोबिक सोल। लायोफोबिक सोल क्या हो गया, इट मींस लायोफोबिक सोल में क्या होगा बेटा, लायोफोबिक सोल में particles of dp have less affinity means क्या होगा, उसको रिपेल करेगा, less affinity means repulsion for dm means बेटा ये जो पार्टिकल इनमें क्या होता है, इनमें अट्रैक्शन नहीं होती है, इनमें रिपल्सन होती है, उसको हेट करते हैं, मतलब मिक्स होने नहीं देता है। It means क्या बेटा, that is the बेटा particle of dp has less affinity for the dm. Okay, now it is more difficult to prepare. It is more difficult to prepare. We use स्टेबलाइजिंग एजेंट, मतलब इसको बनाने के लिए बेटा हमें अलग से स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ता है। तो रिफर टू प्रिपेयर वी यूज स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिपरेशन। सो इसको प्रिपेयर करने के लिए बेटा हम लोग अलग से क्या करते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेटा मिल्क को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मिल्क को बनाने के लिए हमें स्पेशल टाइप का यूज करना पड़ता है बेटा। सो फॉर द प्रिपरेशन किसके लिए, लायोफोबिक के लिए। नाउ थर्ड पॉइंट बेटा, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। मतलब बेटा एक बार जब बन गया तो आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इट मींस क्या हो गया, दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। सो दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। अब इसके एग्जांपल देखें बेटा तो दैट इज द एग्जांपल गोल्ड सोल हो गया इसका, गोल्ड सोल। एग्जांपल देखें तो इसका फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, और एग्जांपल देखें बेटा तो इसका एग्जांपल और देखें तो गोल्ड सोल का सिल्वर सोल एटसेट्रा। ओके, सो बेटा दीज आर द on the basis of force of attraction between dp and dm, force of attraction between dp and dm. So these are two types, lyophilic and lyophobic. Lyophilic में लिक्विड जो अट्रैक्ट करती है, लव करती है, मतलब अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड लिक्विड अट्रैक्शन, लायोफिलिक सोल। एंड लायो मींस लिक्विड, फोबिक मींस रिपल्सन। सो लायो मींस लिक्विड, फोबिक मींस रिपल्सन। सो बेटा लायोफोबिक सोल, लिक्विड रिपल्सन। सो दीज आर द डिफरेंस। बेटा ये डिफरेंस आया होगा एग्जाम में, इसको आप लोग ध्यान से देखो, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। इसको नोट करो बेटा अपनी कॉपी में, इसको साथ साथ आप नोट्स के फॉर्म में इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा इसको नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्या, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डीपी। सो थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ डीपी। ओके बेटा, third type of classification based on the types of dm, classification based on types of dp।
डीपी के साइज के बेटा टाइप्स ऑफ पार्टिकल तो मतलब क्या हो गया, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डीपी, मतलब पार्टिकल के किसके पार्टिकल के डिस्पर्स फेज डीपी के पार्टिकल के साइज के हिसाब से। दीज आर बेटा थ्री टाइप्स, मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स, मल्टीमोलेकुलर कोलाइड्स एंड थर्ड वन एसोसिएटेड कोलाइड्स। बेटा ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ डीपी, दीज आर फर्दर थ्री टाइप्स। कौन कौन सी बेटा? फर्स्ट मैक्रोमोलेकुलर, multimolecular and associated colloids. So macromolecular, multimolecular and associated colloids. फर्स्ट आ जाएगा मैक्रोमोलेकुलर। मैक्रो मतलब क्या हो गया, लार्ज, मतलब एक ही पार्टिकल इस रेंज में हो। बेटा मैंने आपको बताया था ना कि कोलाइडल रेंज कितनी होती है, बता सकते हो? कोलाइडल रेंज कितनी होती है? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ये बेटा कोलाइड्स की रेंज होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो पार्टिकल होता है डीपी डिस्पर्स फेज का रेंज बना होता है। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है, अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है बेटा, तो समझ जाना कि वो कोलाइडल पार्टिकल है। ओके, सो बेटा मैक्रो मतलब क्या हो गया, मैक्रो मतलब क्या हो गया कि एक ही पार्टिकल का साइज कितना बड़ा हो, वो इस रेंज में आता हो। तो macromolecules is the suitable solvent form solution where size of macromolecule may fall within the colloidal range। उसी colloidal range में macromolecule का size आता हो। नेक्स्ट बेटा the colloids are quite stable, ये stable होती हैं। ओके, अगर इसकी बात करें हम लोग तो सेलुलोज, प्रोटीन, पॉलीथीन, नायलॉन, सिंथेटिक रबर, these are the example of मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड। मींस कहने तो क्या बेटा कि उस डीपी का पार्टिकल का साइज किसमें आता है, ये अपने आप ही 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए तो वो मैक्रोमोलेकुलर हो गया। ये आपका सेलुलोज एंड प्रोटीन, दीज आर द नेचुरल, एंड पॉलीथीन, नायलॉन, सिंथेटिक रबर, दीज आर द सिंथेटिक और आर्टिफिशियल। सो बेटा तो मैक्रोमोलेकुलर क्या हो गया, मैक्रोमोलेकुलर क्या हो गया, जो एक ही पार्टिकल का रेंज कोलाइडल रेंज में आ जाए, दैट इज कॉल्ड मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड्स। ओके, नाउ सेकंड बेटा मल्टीमोलेकुलर कोलाइड्स। जैसे इसका नाम है मल्टीमोलेकुलर कोलाइड्स, तो क्या हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल एटम मिलके, कितने छोटे मतलब उनका साइज क्या होगा, तो उनके पार्टिकल का जो डायमीटर का साइज है वो है 1 नैनोमीटर से लेस देन, मींस 1 नैनोमीटर से कम है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके क्या बनाएगा, वो इस रेंज के में आ जाएगा, कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीमोलेकुलर कोलाइड्स। सो बेटा ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, डायमीटर कितनी होनी चाहिए उसकी, तो डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर ऑफ सब्सटेंस ऑन दिस सॉल्यूशन एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म दिस कोलाइडल रेंज। वो कोलाइडल रेंज के बीच में आ जाती है। दिस कोलाइड्स आर कॉल्ड मल्टीमोलेकुलर कोलाइड्स। मल्टीमोलेकुलर क्या होगा, बहुत सारे कोलाइड्स आपस में मतलब पार्टिकल मिलेंगे तो क्या होगा, एग्रीगेट होके, एग्रीगेशन होके क्या बना लेगा ये, जैसे इसके एग्जांपल सल्फर सोल बेटा, सल्फर सोल, गोल्ड सोल, these are the example of multimोलेकुलर कोलाइड्स। अंडरस्टैंड? सो ये हो गया। नाउ थर्ड क्या बेटा, थर्ड वन इज द एसोसिएट कोलाइड्स। अब मैं बता दूं आपको एसोसिएट कोलाइड्स को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएट कोलाइड्स आर आल्सो कॉल्ड मिसल्स। सो एसोसिएट कोलाइड्स आर आल्सो नोन एज मिसल्स, उनको क्या बोलते हैं बेटा, मिसल्स भी कहते हैं। सो दीज आर द सब्सटेंस, मिसल्स में क्या होता है, एसोसिएट कोलाइड में क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंस व्हिच अगर वो लो कंसंट्रेशन में होती है, ये वो कोलाइड्स होती है बेटा, इफ दीज आर प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन इट बिहेव्स लाइक एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट वो ये जो वाटर में ऐड करें और आयंस में टूट जाए। सो अगर ये लो कंसंट्रेशन में इट मींस इट बिहेव्स लाइक एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, बट इन हायर कंसंट्रेशन इट बिहेव्स एज कोलाइडल सॉल्यूशन। हायर कंसंट्रेशन में कैसे बिहेव करती है, हायर कंसंट्रेशन में ये कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करती है। सो बेटा these are the substance which at low concentration behaves like normal electrolyte but in higher concentration behaves at colloidal solution.
जिनको हम मिसल्स भी बोलते हैं। अगर इनके एग्जांपल देखो बेटा, तो सोप एंड डिटर्जेंट आर द एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सोप एंड डिटर्जेंट आर द एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ size of the particle of dp, on the basis of size of the particle of dp, these are three types. कौन-कौन सी? मैक्रोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स। सो बेटा मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड। सो मैक्रो में क्या हो गया, एक ही पार्टिकल का रेंज कितना हो जाता है। मल्टी में क्या होता है, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल जिनका रेंज 1 नैनोमीटर से कम होता है मिलकर बनाते हैं। और वो जैसे आपको पता है बेटा, एक ही पार्टिकल का रेंज कितना आ गया, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए। और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे एग्रीगेट पार्टिकल मिलके इनका रेंज ये आ जाए बेटा, ये पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल मिलके, और इनका रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए, तो इसे कहते हैं मल्टीमोलिकुलर, ये मैक्रोमोलिकुलर। और ये मिसल्स जो एसोसिएटेड कोलाइड है, लो कंसंट्रेशन में लो कंसंट्रेशन बेटा बिहेव करती है क्या, इट बिहेव्स लाइक एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, एंड एट हाई कंसंट्रेशन इट बिहेव्स लाइक एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेटा ये आपको ये तीनों के तीनों इनको अच्छी तरह से नोट्स बना लो, और मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो होमवर्क में आपको करने हैं बेटा। इन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है, नोट कर लो। पहले आप ये पहले नोट्स नोट कर लो बेटा, इसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन नोट करते हैं। ओके फाइन। सो नाउ कुछ होमवर्क है बेटा आपको डेली का डेली होमवर्क करना है, और डेली अपनी उसी कॉपी में ही जो क्वेश्चन आंसर कॉपी है, नोट्स की अलग कॉपी बना लो, उसकी अलग बनाओ। तो नोट्स के लिए अलग, और इस जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उनके लिए अलग करना है। ओके बेटा, ओके नाउ नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज इमल्सन? इमल्सन, गिव 2 एग्जांपल। सेकंड, write the difference between lyophilic and lyophobic soil. Lyophilic and lyophobic soil. Okay. Third बेटा distinguish between macromolecular, multimolecular and associated colloid. Macromolecular, multimolecular and associated colloid. Fourth question था, what is colloids? Fifth, what is the range of colloids? Range of dispersed phase in colloids. DP means dispersed phase. बेटा सो ये 5 क्वेश्चंस आपको डेली का डेली जितने भी आप पढ़ेंगे, और ये 5 क्वेश्चंस आप डेली करो। ओके 5 6 7 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, तो इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन बनते बेटा। सो इनकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ओके इमल्सन के साथ साथ एक दो क्वेश्चन और जैसे देखो बेटा, ये व्हाट डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। सोल, जेल, एरोसोल, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को आप लोग अपने नोट्स की कॉपी में कर लोगे। ओके नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ओके बेटा इसको नोट कर लो सबको। ओके